अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता वीडियो को आपने बेहद पसंद किया और उसको सराहा। उसी सीरीज़ में एक और वीडियो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से मैं जानूँगा कि जो कि चाँद ग्रहण आ रहा है, इसका मुख्तलिफ ज़ंजानी साहब ज़ोडिक साइंस के जो लोग हैं, जिनका मुख्तलिफ बुर्ज मुख्तलिफ होते हैं, उनके ऊपर इसका कोई डिफरेंट इम्पैक्ट होता है? एक के ऊपर डिफरेंट है, दूसरे के ऊपर डिफरेंट है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। 7 तारीख को रात 8:28 पे चांद ग्रहण जो लग रहा है, जो कि 5 घंटे का तवील दूरानिए का है, बुर्ज दल्व में लगेगा, यानी एक्वेरियस में लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक्वेरियस वाले लोग परेशान हो जाएं। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक प्रॉब्लम या एक परेशानी जो है वो सबके लिए सबकी मुख्तलिफ है। एरीज़ की अगर मैं बात करूं, इनको दोस्तों से धोखा हो सकता है, सोशलाइजिंग कम से कम करें, समाज के अंदर को बदनामी का अंदेशा या नुकसान हो सकता है, करियर में गेन की बजाय उल्टा नुकसान। टॉरस वालों को इनकी नौकरी के मसाइल आ सकते हैं, इनकी इज़्ज़त पे हर्फ आ सकता है कि जिनसे काम लेना था उनकी जानिब से वादा वफा ना होना इनके लिए परेशानी को पैदा करेगा। जमनाए वालों की अगर बात करें, इनको नींद की प्रॉब्लम, बेख्वाबी के मसाइल, वालदैन के साथ मसले मसाइल या कामों के अंदर रुकावट अभी से महसूस कर रहे होंगे, और ये इसके असरात चांद ग्रहण के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। कैंसर की अगर बात की जाए तो कैंसर वालों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। विरासती मामलात, पंचायत, जरगा, इन चीज़ों से, इवन ससुराल जाने से भी गुरेज करें, वहाँ भी कशीदगी पैदा हो सकती है, और अनजान लोगों से, अजनबी लोगों से, कि चोरी चकारी का अंदेशा है, धोखाधही का अंदेशा। लियो की अगर बात की जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल, कहीं पे कोई रिश्ते की बात चल रही है, अचानक ख़त्म हो सकती है, फजूल खर्ची इनकी एकदम से बढ़ सकती है। फिर वर्गोज़ की अगर बात करें तो बीमारी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर से राब्ते में रहें, कर्ज़ा ना लें। अगर इन आयाम में कर्ज़ा ले लिया तो फिर 3 साल लग जाएंगे, वर्गोज़ ने वर्गोज़ वाला 3 साल लग जाएंगे कर्ज़ उतारते उतारते। लिब्रा की अगर बात की जाए तो महबूब की वादा खिलाफ़ी हो जाए, बेवफाई हो जाए, या कहीं से कोई लॉटरी ली है ना निकलना, नुकसान हो जाना, बच्चों का उनकी जानिब से परेशानी आ जाना, मैदे के मसाइल रहना, गुर्दे के मसाइल रहना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्कॉर्पियंस को घर में कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ ख़राब हुई, कभी गाड़ी ख़राब, कभी फ्रिज ख़राब, मतलब बिला वजह के अननेसेसरी ख़र्चे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की, तो ये गैर ज़रूरी सफ़र है, छोटी छोटी जगहों पे जाना, दूसरे शहरों में जाना, होटलिंग करना, आउटिंग करना, या अपना काम छोड़ के दूसरों की तरफ लग जाना, कि फ़जूल की मेहनत इनकी एक्टिव हो जाएगी। फिर उसके बाद कैप्रिकॉन की अगर बात करें, बुर्ज जद्दी की, तो बुर्ज जद्दी वालों को लबो लहजे में नरमी शाइस्तगी रखनी है। इनकी तल्ख मिजाजी, तल्ख जुमले इनके ताल्लुकात को ख़राब कर सकते हैं। बुर्ज दल्फ, इनके बुर्ज में चूँकि ग्रहण लग रहा है, अपनी सेहत पर फोकस करें, किसी से मुशावरत किए बगैर कोई भी काम ना करें, और दोस्तों के साथ हो या आउटिंग करनी है तो 7 और 8 तारीख को तो मुकम्मल अवॉइड करें, बल्कि 14-15 दिन अवॉइड करें तो अच्छा है। बुर्ज हूत पाइसिस की अगर मैं बात करूं, तो पाइसिस वालों को लगेगी नज़र बद का होंगे शिकार, या कोई जादू वगैरह के असरात होते हैं, उसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है इनके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम्स बुर्ज हूत वालों को फेस, तन्हाई का शिकार, अकेलेपन का शिकार। तो इसके लिए दो इसके सलूशन हैं। नंबर वन, कि ग्रहण के दौरान, एक तो पिछली वीडियो में हमने एक वजीफ़ा जी जी बताया है, वो बताएं। आप अपनी हाजत के लिए कर सकते हैं। नमाज आयात, जो कि सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, वो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ें, जो जनाब रसूल खुदा ने भी पढ़ी थी और असहाब को भी पढ़ाई थी। फिर उसके बाद 2 किलो या 2 मुट्ठी चावल का सदका आप निकाल सकते हैं। अगर इतनी भी गुंजाइश नहीं तो कम से कम 2 दाने ही ले लें चावल के, या कोई सफ़ेद रंग की चीज़ ले लें, 2 चुटकी ले लें, तो वो सदका आप चाहे ग्रहण के दौरान या अगले दिन जो है इसका सदका भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ज़ंजानी साहब, बहुत सारे जितने भी हमारे ज़ोडिक्स के लोगों को आपने मुंतबे किया इस चांद ग्रहण के हवाले से, तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो गया। तो कोई ऐसा यूनिवर्सल आप टोटका बताएं, कोई यूनिवर्सल मेथड बताएं कि सही। इस चांद ग्रहण को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि सब के लिए खुशियाँ हो जाएं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, चूँकि दूसरी बात यही है, जो दूसरा माशाल्लाह। सलूशन है ना। देखें, बड़े अरसे के बाद पूरी दुनिया में साहिब इल्म लोग, इल्म फ़ल्कियात से ताल्लुक़ रखने वाले, जो सितारा शनास भी होते हैं, या वो अफराद जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन की अफादियत को जानते हैं,
ان کو یہ پتہ ہے کہ شرف مشتری آ چکا ہے، اور شرف مشتری ایک ایسا مشتری سیارہ ہے جو ہر زوڈک سائن کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر عمر، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، کسی بھی معاشرے سے آپ کا تعلق ہو، یہ ایک ایسا شرف مشتری ہے جو ہر انسان کے لیے بینیفیشل ہے۔ میں اب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے اس شرف مشتری میں دنیا کے حالات گلوبلی پازیٹیوٹی کی طرف، امن کی طرف، پیار کی طرف، محبت کی طرف اور اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف جائیں گے، اور اس کی باتیں ہو بھی رہی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس شرف مشتری موجود ہے، یہ گرہن لگے یا اگلے 100 سال تک گرہن لگتے رہیں، آپ کو اس کے بد اثرات سے یہ بچا سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو منگوانا چاہیں تو آپ سیدعلیزنجانی.com پہ جا کے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ سید محمد علی زنجانی صاحب نے چاند گرہن کے اس مسئلے کو اتنا فرینڈلی آپ کو بتایا اور اس کا اتنا شاندار سلوشن بتایا کہ آپ اپنی قسمت کے ستارے کو پا سکتے ہیں۔